तो दोस्तों आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि बागेश्वर बाबा जो हैं ये चमत्कार जो है वो करते कैसे हैं। क्या ये चमत्कार वास्तव में करते हैं या फिर जो है ये फेक है कि कोई भी चमत्कार नहीं होता। अब ये सच है कि ये झूठ है कि ये बागेश्वर बाबा क्या सच में चमत्कार करते हैं या ये लोग एक दूसरे को सुन करके एक दूसरे की बातों को मान करके वहाँ जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का वास्तविक रूप से अपना अनुभव होगा कि हाँ ये चीज़ें संभव है या इन्होंने ये चीज़ें बताई थी तो ये संभव नहीं था। समझ रहे हैं? तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोग हैं। तो अगर लोग अपने उस विश्वास को मान रहे हैं कि हाँ ये हुआ, तो लोग जो जुड़ेंगे वो जो जुड़ेंगे उनके मन में संदेह ना होगा। समझ रहे हैं? जब जुड़ना ऐसे हो जाए कि जुड़ने ते समय एक कुछ ऐसा अनुभव हो जाए कि जब मैं जुड़ा तो ये चीज़ें हुई और ये संभव न था, तो वो जुड़ाव फिर टूटेगा ना। जैसे एक गुरु, आप वहाँ गए बागेश्वर बाबा जी के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पास जब आप गए, तब आपने वहाँ अनुभव किया कि नहीं ये चीज़ ऐसी हुई। अगर वो मन आपका जो है, अगर आपका जो दिमाग है उसने उस चीज़ को अनुभव कर लिया कि नहीं ये चीज़ें हुई, अगर वो अनुभव वास्तविक अनुभव जो था आपने देखा, जो वास्तविक चीज़ें देखी, जो उस अनुभव में आपने जो महसूस किया, उसका प्रभाव अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ जाए, यानी एक बार जब प्रभाव पड़ जाए तो दोबारा मन ना फिर हट सकता। एक बार जो जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। कबीर कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नाही, या अब हरि है तो मैं नाही। दीपक देखा माही, यानी उन्होंने प्रकाश देख लिया कि अब वो नहीं है, हरि है। तो जब आप वहाँ गए और आपने वहाँ देख लिया कि नहीं ये चीज़ें हुई और वो चीज़ें संभव नहीं थी, तो आपको तुरंत इस चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, तो आप उसका प्रचार करते हैं। प्रचार किसी भी धर्म का अंतिम सिरा है। प्रचार का कब किया जाता है? जब धर्म का अनुभव कर लिया जाए और करने के बाद यह महसूस कर लिया जाए कि नहीं ये वास्तविक अनुभव कुछ अलग है, तो उसको दूसरे तक पहुंचाया जाता है कि ये चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए। और उसमें सब रीति रिवाज है, सब उसमें तरीका है, सारी चीज़ें धर्मों में बनाई गई, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे कुरान हो, कुरान मुस्लिम धर्म हो गया, चाहे बाइबिल हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई भी धर्म है, उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है कि जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, रहने का तरीका क्या है, सोने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, और अनुशासन में कैसे रहने का तरीका है। तो वो जीवन, पहले आहार को शुद्ध किया गया जिससे शरीर शुद्ध हो जाए, फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगे तो आप फिर मन पर जाएंगे। जब हम मन पर आएंगे तो मन पर चीज़ें हैं। तो अब हम बात कर रहे थे बागेश्वर बाबा की। तो बागेश्वर बाबा के पास जो है चमत्कार जो वो करते हैं, उसके पीछे वो कारण नहीं है। कोई भी चमत्कार, उनका जो भी चमत्कार उन्होंने किया है, उसके पीछे बाबा बागेश्वर जी नहीं हैं। ये बात आप जान लीजिए, ये सत्य है कि बाबा बागेश्वर हैं नहीं उसके पीछे, वो कृपा उनके ऊपर है, तो उस कृपा को वो बरसा दे रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी। एनर्जी कैन ट्रांसफर, यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा उनके भीतर आई और उन्होंने ऊर्जा बहाई, ऊर्जा का बहाव वो कर रहे हैं। अगर वो मन को स्वच्छ रख रहे हैं तो अपने, अब उनका स्वभाव देखिए, आप पहले स्वभाव देखिए। जैसे बालपन देखिए, बच्चों जैसा व्यवहार, केला खा रहे हैं किस तरीके से वो देखिए, और भी जो चीज़ें करते हैं वो सब देखिए आप। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देखिए, और सब सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो और दूसरा, गंभीरता वाली जब बात बोलते हैं कोई, उस समय आँखों को देखिए, और जब वो आनंद में है तो वो आँख देखिए। दोनों आँखों में अंतर देखिए क्या है कि एक आँख जो है उनकी पुतली जो है वो ऊपर की तरफ है,
और एक में पुतली नीचे की तरफ है और एक में पुतली घूम रही है। 3 दशाओं में बाबा बागेश्वर की आंखों का मूवमेंट होता है। एक उच्च अवस्था में होता है जिसमें परम केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वो उस ऊर्जा को लेते हैं। दूसरा, आंखें जब चकमकाती हैं तो वो आनंद बरसा रहे हैं, आनंद चल रहा है। और तीसरा, जब वो नजरें झुका लेंगे तब ये मान के चलिए कि वो आनंद जो है वो भीतर वो अपने मौन में उतर रहे हैं। तो ये गुण है, ये गुण से ही लोग चीज़ें आती हैं, पता कर सकते हैं। आप उनकी चीज़ों से पता कर सकते हैं कि वो किस अवस्था में हैं। किसी भी संत की अवस्था को देख करके पता किया जा सकता है। पूर्ण कोई नहीं है। ओशो, पी कृष्णमूर्ति, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, ये कोई पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने अलग अलग स्तरों पर अपने दिमाग के अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं पर काम किया है। तो उसी प्रकार से बाबा बागेश्वर भी उस चीज़ों को कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन चीज़ों को वो कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, बेहतर भी करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म जो आपका है, जो ये सनातन धर्म आपका है, वो आपका धर्म है, हिंदू धर्म है आपका, सनातन धर्म हिंदू धर्म है। अब कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितना ज्ञान है इन वेदों में, सभी चीज़ें इन्हीं वेदों के अंदर हैं। तो अब कहीं 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 कुछ बाहर नहीं है, सब इसी वेद में है, कहीं कुछ बाहर नहीं। तो अब जब आप उसको चीज़ों को समझ रहे हैं तब आप धीरे धीरे ये महसूस करते जाएंगे कि नहीं, कुछ चीज़ें और भी चीज़ें उन्होंने जानी। तो अब उससे अगर जैसे बागेश्वर बाबा जी हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो लोग अपना क्या मांग रहे हैं उनसे, कोई उनसे बालाजी मांग थोड़ी न रहा है, नहीं, कोई उनसे भगवान नहीं मांग रहा है और कोई उनसे भगवान चाहता भी नहीं। उनसे केवल लोग क्या मांगेंगे, भौतिक चीज़ों को मांग सकते हैं। तो उन्हीं का ही वाक्य है एक, आप अगर सुनिए जा करके, उनका ही वाक्य है कि बालाजी में आपको को यहाँ जो है आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बागेश्वर धाम आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल बालाजी से ये कह दीजिए कि आज से मैं तेरा तू मेरा, बस बात खत्म। आज से तू मेरा मैं तेरा, बस बात खत्म। आज से तू मेरा मैं तेरा, बात खत्म। तो ये कौन मांगता है, मौत कौन मांगता है? मन कभी मांगेगा क्या मृत्यु मांगेगा? मन तो नहीं मांग सकता कभी मृत्यु। मन तो नहीं मांगेगा ना मृत्यु कि मुझे मृत्यु दे दो। तो मन क्या मांगता है? मन हमेशा कृपा मांगता है। तो बाबा बागेश्वर के पास जो जैसा भाव लेके जाएगा वैसी चीजें उसके सामने घटित होंगी। वो उसके मन के भीतर पहले से है, बस घटित होना है। मूर्ति में भगवान, भगवान में मूर्ति, तो घटित हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब क्या कोई जो है इन सब चीज़ों को कर सकता है? क्या कोई चमत्कार कर सकता है? क्या हम भी ये कर सकते हैं? योग क्या सीख सकते हैं? नाक सांसों पर ध्यान दें, कौन से नाक से सांस आ रही है, कौन से नाक से सांस जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे ध्यान केंद्रित हो जाएगा सांसों पर आपकी? कैसे आप जान लेंगे? इतना आसान होता तो सब ना कर लेते, लेकिन सब चीज़ें हैं। योग के द्वारा इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। योग एक विस्तृत टॉपिक है। योग के भीतर कैसे योग काम करता है ये एक अपने आप में बहुत गहन है। लेकिन ये सत्य है कि चमत्कार होते हैं। शॉर्ट में अगर कुछ मैं अपने अनुभवों को बता पाऊँ, कुछ चीज़ों को मैं जो पढ़ा वो जाना वो मैं बता पाऊँ आपको, तो बिल्कुल चमत्कार होते हैं।
और चमत्कार नहीं है, वो मन की ऊर्जा का ही काम है। ब्रह्मांड सर्वोस जो एक चींटी बनाया है, चींटी को देखिए कितना बड़ा है, उसके अंदर सारे सेंसर लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सारी व्यवस्था उसके अंदर है, सारे फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट कर रही एनर्जी में। फिजिक्स, ये जो केमिस्ट्री है उसका एक विस्तृत रूप है ये। फॉर्मिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है फॉर्मिक एसिड को। तो ये जो घटक अंदर लगा हुआ है, ये घटक अभी ना समझ पाया है हमारा विज्ञान। ऐसे कम से कम 25,000 से ज़्यादा चीज़ें हैं, या लाखों में चीज़ें होंगी कर। यहाँ तक कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है वो कहता है कि समुद्र के किनारे उठाई हुई रेत की एक कण के बराबर खोज है, बाकी सारी कहाँ है। कैसे हाथी का सर काट करके लग गया इंसान में, कैसे शुक्राचार्य मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे, कैसे प्रहलाद के लिए नरसिम्हा भगवान उसको तोड़ करके खंभे से बाहर आ गए। तो जो मनुष्य की क्षमता के बाहर है। अब सब ये सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो बनाया कितना शक्तिशाली होगा। इस ब्रह्मांड की किसी ने रचना की होगी। हर लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ब्रह्मांड में हर ग्रह अपने काम को कर रहा है। सभी लोग बिल्कुल नियमित समय पे चल रहे हैं, कोई एक सेकंड लेट नहीं कर सकता। अगर कर दे लेट तो पूरा ब्रह्मांड की संरचना बिगड़ जाएगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद, और सभी आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी ऊर्जा सभी चीज़ों के अंदर है। ये तो पता चल गया है कि सभी कणों के अंदर ऊर्जा है, ऐसा एक भी कण नहीं जिसमें ऊर्जा ना हो। अब उस ऊर्जा को, जब आप उस ऊर्जा को मन की ऊर्जा से कन्वर्ट मिलाते हैं, तो वहाँ पर कुछ कोलिजन पैदा होता है, उसी कोलिजन के पैदा होने को ही सारी चीज़ें से विज्ञान से आगे है अध्यात्म। और आगे ही नहीं, बहुत आगे है अध्यात्म, बहुत दूर है अध्यात्म, बहुत ज़्यादा है अध्यात्म, बहुत ज़्यादा है अध्यात्म। और विज्ञान भी अच्छा है, सब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अध्यात्म बहुत गहरा है और बहुत दूर है। ये बहुत दूर है। ये बस वही समझिए कि शंकर भगवान गए जंगल में घूमने गए शंकर भगवान पार्वती जी के साथ, और पार्वती कहती हैं कि हे परमेश्वर, मुझे इस वन के अंदर एक सुंदर सा महल बना के दे दो। उसके बाद भगवान शिव ने भगवान विश्वकर्मा से कहा, उन्होंने बहुत सुंदर लंका बनाई, सोने की लंका शायद वही है, और उसको उन्होंने दे दिया था रावण को। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो कोई बात नहीं है, मेरे को उतना नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो लंका बनी सोने की। अब वो जो सोने का वो उन्होंने वन बनाया, उसको उसी जंगल के अंदर कुछ दिनों में बना दिया शायद, या जो भी बहुत कम समय में बनाया होगा, तभी तो लिखा जाएगा। जैसे जब कुछ बड़ा होगा तो ही लिखा जाएगा, छोटी मोटी बातें नहीं लिखी जाती। सुबह क्या खाना खाए, शाम को क्या खाए, ये नहीं लिखा जाएगा डायरी के अंदर ना। लिखा तो तब जाएगा कि सुबह ये किए और शाम को। कृष्ण जी ने पर्वत अपने कानी उंगली पर ऐसे उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को, तो लिखा गया। ये नहीं लिखा गया कृष्ण भगवान खाना खाने जा रहे थे तो प्लेट गिर गई तो उसको उन्होंने दोबारा उठाया। नहीं, बातें वही लिखी जाएंगी जो जानने योग्य हैं, बिना जानने योग्य बातें नहीं लिखी जाती। तो जानने योग्य बातें हैं ये कि ये चीज़ें जब उन्होंने की तो उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उनकी ऊर्जा ज़्यादा रही होगी, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया, इतने सारे फूलों का निर्माण किया, इतने सारे पौधों का निर्माण किया, इतने सारे जो है दिव्य आकर्षक चीज़ों का निर्माण किया, जिसको देख करके ही मन आनंदित हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ों का उन्होंने बनाया जिसको देख करके ही मन प्रफुल्लित हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने बनाया। तो इतना शक्तिशाली है परमेश्वर, और उसकी संरचना है हम, और उससे जब हम जुड़ते हैं तो वो कई चीज़ों को बनाता है और कई चीज़ों को बिगाड़ता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये सभी चीज़ें होती हैं। और बागबा बागेश्वर पर जो मैंने बोला,
चमत्कार का कारण है उनके पास जो ऊर्जा आ रही है, उसी ऊर्जा की मदद से वो ये चमत्कार करते हैं। अगर उनका मन निर्मल रहेगा, वो माया की तरफ नहीं कभी गए, उन्होंने अपने मन को इस तरह से साधे रखा, तो वो भगवान हो जाते हैं। फिर उसमें कोई अंतर ना बचेगा। हरि में और किस भगवान में कोई अंतर नहीं बचता जब वो उस अवस्था तक पहुंचता है। अब कुछ लोग विचारक होते हैं, जैसे विचारक का मतलब वो विचार करते हैं हर चीज़ों पर, तो विचारक जो होते हैं वो विचार केवल कर सकते हैं, वो हरि को नहीं पा सकते। हरि कोई पाने योग्य नहीं है जिसको तुम पालोगे, कोई पा नहीं सकता। आज तक कोई पा नहीं पाया, पा नहीं पाओगे। जब भी आना होगा वो आएंगे, तुम नहीं जाओगे। तुम केवल दरवाज़ा खटखटाओगे। जैसे जीसस कहते हैं, जो द्वार खटखटाएगा उनके लिए द्वार खोला जाएगा। जो द्वार खटखटाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। यानी जो ढूंढेगा वो कभी ना कभी पाएगा, और जो द्वार खटखटाएगा उनके लिए द्वार खोला जाएगा। इतने दयालु हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, तो इतने दयालु हैं उनके परमेश्वर कि तुम खटखटाओगे वो दरवाज़ा खोल देंगे। क्या खोलेंगे दरवाज़ा? ये सच है, ये कोई नहीं बता सकता, तो इसी को बता नहीं सकता कोई। अब कौन खटखटाएगा उस दरवाजे को? तो जो खटखटाएगा उनके लिए खोला जाएगा, ये सत्य है। जो ढूंढेगा वही पाएगा, और जो खटखटाएगा उन्हीं के लिए खोला जाएगा। सबके लिए नहीं खोला जाएगा। सबके लिए खोल दिया जाएगा अगर, तो वहाँ पर भी मांगने वाले लोग पहुँच जाएंगे। गाड़ी दे दो, घर दे दो, पैसा दे दो, जूता दे दो, यही सब लोग मांगते रहेंगे। तो वहाँ इसलिए ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। वहाँ पर केवल वही लोग जाते हैं जो जाना चाहते हैं। हाँ, और लेकिन जो जाना चाहेगा वो पहुँच जाएगा, बिल्कुल रोक नहीं पाएगा उसको कोई, क्योंकि वो फिर कृपा बरसाते हैं ना, कृपा लेने। जैसे तुम उनके भरोसे हो गए, तो फिर जब उनके भरोसे हो जाओगे तो वो तो बहुत शक्तिशाली है, तो फिर वो कर लेंगे, फिर उनको करना पड़ता है। और भक्त जब उनका हो जाता है तो फिर उनकी कृपा मिलने लगती है। ये तो विज्ञान है, ये अध्यात्म तो अभी यहाँ से चालू भी नहीं है, तो विज्ञान है केवल कि तुम जो चीज़ चाहोगे वो तुमको न मिलेगी, क्योंकि वो दूर जाएगी। जैसे जैसे आप उसके पीछे जाओगे वो दूर जाता चला जाएगा। जितना तुम ढूंढते जाओगे उतना दूर चला जाएगा। ढूंढते ढूंढते जब तुम सभी चीज़ों को ढूंढ लोगे तब जा कर के वो चीज़ें आएगी, क्योंकि उसके बाद कुछ और नहीं आएगा। इसलिए वो अंतिम में आएगा ना, तो कभी बीच में कुछ और नहीं आ सकता। फिर बीच में कभी कुछ आना भी नहीं, अगर आ ही नहीं सकता, आ जाएगा तो फिर वो नहीं आएगा। तो ये सब खेल है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। तो ये है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर वो तो उसका सब चीज़ें चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर आगे हम लोग मिलते हैं।